हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप की तरह एक लर्नर। बिना किसी औपचारिकता के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज अपन चर्चा करेंगे रीट 2025। रीट 2025 के मायने क्या है, एक फ्रेशर्स की नज़र से जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या प्रथम बार रीट दे रहा है, और एक रिपीटर्स की नज़र से भी जो इस एग्जाम की पहले तैयारी कर चुका है, अच्छे अंक भी हासिल किए हैं और कुछ अंकों से वो रह गया है और दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्या उसको इस एग्जाम में स्विच करना चाहिए? क्या पात्रता का एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए? क्या वापस तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले अपन बात करेंगे एक फ्रेशर्स की नज़र से जो बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या प्रथम बार रीट का एग्जाम दे रहा है। मैं भी एक टाइम फ्रेशर्स था और 2018 में जब मैं इंटर्नशिप चल रही थी मेरी, उस टाइम एक वैकेंसी आई थी 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी। उस समय मैंने क्या अनुभव किया, क्या गलतियां की, वो आपको नहीं करनी है। उस टाइम मुझे लगा ही नहीं कि मैं भी इस एग्जाम को एक जॉब के रूप में भुना सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन हमने तैयारी नहीं की। इंटर्नशिप चल रही थी हमारी। इंटर्नशिप में बच्चे मास्टर साहब ऐसे बोलते हैं, हमें अच्छा लग रहा था, हमें स्कूल जाना अच्छा लग रहा था। हमने गंभीरता से इंटर्नशिप की तैयारी की, ना कि कंपटीशन एग्जाम की। उस समय वही बात है दोस्तों, पूरा एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर एक छोटी सी बिंदी अगर ब्लैक मार्कर की लगा दी जाए तो वो व्हाइटनेस अपने को नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है तो केवल और केवल वो एक काली बिंदी। तो इस तरीके से हम भी वो जो सकारात्मक माहौल था, 48,000 पत्ते, सब चीजें सकारात्मक थी, लेकिन हमने देखा केवल कि हम इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। उस चक्कर में हमने तैयारी नहीं की। और राजस्थान में ये रीत है कि एक एग्जाम आप अगर मिस करते हैं तो उसके बाद में आपको 4 साल का इंतजार करना पड़ता है वापस वही एग्जाम देने के लिए। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आपको मिलता है एक उबाऊपन, ढेर सारी दुश्चिंताएं, तनाव, परिवार और समाज के ताने और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको एक गंभीरता से लेना चाहिए इस मौके को कि एक छोटी उम्र में आपके जॉब लगने के अलग ही मायने होते हैं। एक उम्र के बाद में जॉब लगने केवल एक औपचारिकता रह जाती है। समाज में हम अपने को खुद को साबित करने के लिए वो जॉब लगा देते हैं, लेकिन ना तो कोई उत्साह रहता है, ना वो उमंग रहती है, और ना वो जो एक स्पिरिट होती है, सामाजिक गुण होते हैं, वो सब अपन खो देते हैं। फिर केवल और केवल हाँ बस औपचारिकताएं जरूर रह जाती हैं। इसलिए इस अवसर को आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, इसको आपको भुनाना है। देखो, और रिपीटर्स के लिए मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आईटी का युग है और यहाँ ढेर सारी आपको नकारात्मक इंफॉर्मेशन परोसी जाती हैं, और इस नकारात्मक इंफॉर्मेशन के ढेर में आप अच्छे अवसर भी खो देते हैं। जैसे कि ये जो रीट 2025 है, रीट 2025 एक बहुत ही ज्यादा शुभ अवसर है, क्योंकि जैसे आरएस प्री का वापस आया है, ये एक संयोग है कि आरएस मेंस होने के बाद में आरएस प्री आई, जिसका जैसे मेरा आरएस मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो ये जिंदगी बहुत कम ऐसे अवसर देती है कि अपनी गलती सुधारी जाए। तो आपके तुरंत बाद में वापस रीट का एग्जाम आया है, इसकी आप प्रिपरेशन कीजिए। और निश्चित रूप से जो ये नकारात्मक माहौल है कि ये तो जुमलेबाजी है, शिक्षा मंत्री जी ऐसे ही बोलते हैं 1.5 लाख शिक्षक भर्तियां कहाँ से होगी, कब होगी 1.5 लाख भर्तियां, ठीक है, ये सब ना नकारात्मक माहौल है और आपका माइंड सेट भी नकारात्मक कर चुका है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल है वापस वही चीजें पढ़ना, मनोविज्ञान, कोहलर, सुल्तान, टीचिंग मेथड्स, आगमन निगमन विद्या, लेकिन इसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। अब आपको केवल एक बार रीडिंग लगानी है और एक अच्छा खासा गैप आपने बना रखा है फ्रेशर्स और रिपीटर्स के मध्य। अब आपको केवल और केवल जो अंक पिछले एग्जाम में कम रह गया उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इस एग्जाम में। इसका केवल और केवल यही कारण है कि उनके अंदर उत्साह होता है, उनके अंदर जो सब चीजें नई चीजें होती हैं उनके लिए पढ़ना एक इंटरेस्टिंग होता है, और आपके लिए एक तो उबाऊपन आ जाता है और वापस चीजें पढ़ना
थोड़ी कठिन हो जाता है, और जो गैप आपको दिख रहा है वो गैप जल्दी ही पार दिया जाएगा। नई जो फौज आ रही है वो हमेशा इन मामलों में आगे रही है, क्योंकि जो चीजें हमें बाद में पता चलती है, जो संसाधन हमें बाद में पता चलता है, उनके हाथ में बने बनाए वो संसाधन आ जाते हैं और वो अच्छी तैयारी करते हैं। इसलिए रिपीटर्स, आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इसे फॉर्म वापस भरना चाहिए। इस एग्जाम में आपको अच्छे अंक लाने चाहिए, 130 प्लस 135 प्लस आपको अंक लाने हैं। इससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और ये जो एग्जाम है पात्रता का, वो मुख्य परीक्षा का एक सबसेट है। ये तैयारी आपके एज इट इज वहां काम आने वाली है, तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, वही चीजें आपके मेंस में काम आएगी। यहाँ पढ़ लो तो और ज्यादा आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और इसको केवल 90 अंकों तक लाने की सोच नहीं रखें, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। 130 प्लस 135 प्लस 140 प्लस का आप टारगेट लेके चले और अच्छी दमदार इसकी तैयारी करें, क्योंकि मैंने ये पाया है जिसके भी 130 प्लस है, अपवाद स्वरूप कोई रह गए तो रह गए, लेकिन सबके जॉब लगी है। दूसरा, मेंस एग्जाम कब होगा ये तो केवल मतलब प्री करवा के छोड़ देंगे, ये सब बातें ये आपके लिए मायने नहीं रखती है। मायने केवल ये रखते हैं कि जब मेंस एग्जाम होगा, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपका नाम उसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है, क्योंकि हमने जब तैयारी की थी 2019 में, तो केवल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि हम 29,000 पदों पर तृतीय श्रेणी भर्ती अध्यापक भर्ती करवा रहे हैं। तो वो हमने उस एग्जाम को आधार बनाए, उस ट्वीट को आधार बनाए, और गंभीर होकर लाइब्रेरी ज्वाइन करके हमने गंभीर तैयारी की। दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे बेमन से, उसको भी स्विच किया। जैसे एनवीएस की तैयारी कर रहा था मैं उस टाइम, लेकिन ट्वीट देखते ही कि भाई भर्ती आने वाली है, कब आएगी कैसे आएगी, बहुत लंबा फेज था। उसके दौरान कई बार सिलेबस चेंज हुआ, कई बार एग्जाम डेट चेंज हुई, उसके बाद में एग्जाम हुआ, रद्द हुआ, वापस पैटर्न चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, दो एग्जाम हुए, लेकिन अंततोगत्वा शिक्षा विभाग में हम आ गए। क्योंकि जब हम ये तय कर लेते हैं कि जब प्री एग्जाम हो रहा है तो मेंस एग्जाम भी होगा, और बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, वो कब आएगी कैसे आएगी वो आपका सोचने की आपका कोई मतलब आपका विषय नहीं है। आपका विषय केवल और केवल ये है गंभीरतापूर्ण इस एग्जाम की तैयारी करने, और चाहे इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस एग्जाम के मतलब पॉजिटिव रिजल्ट तक आपको वो संघर्ष करना है, और आप इसकी गंभीर तैयारी करें। बाकी हम ढेर सारी चर्चाएं करेंगे, बुक लिस्ट क्या है, इसकी एग्जाम की कैसे तैयारी करें, जो भाषाओं का चयन कैसे करें, आपकी ढेर सारी दुविधाओं का समाधान इसी चैनल के माध्यम से होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी क्यूज और विषय समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी, और एग्जाम के अंतिम दिन तक हम आपको इसी तरीके से प्रेरित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बस आप गंभीर हो जाइए, कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।